नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक ऐसा मामला जिसको हम आपको सुनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस शायद कानून पर से जो विश्वास है वो उठ जाए। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानून हमेशा हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें परेशानी होती हैं जब हमें पुलिस वालों से मदद भी मिलती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसी पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी गंदी मछलियां जो हैं जो पूरे डिपार्टमेंट का नाम जो है वो बदनाम करती हैं। इसकी ताज़ा उदाहरण की अगर बात करूं तो कल का ही एक मामला है जहां पे एक डीवाईएसपी रैंक पर एक अधिकारी थे जिन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो की हम बात करते हैं तो उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार तक आपको पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि कल की बात करते हैं तो जम्मू के बाहू प्लाजा से एक डीवाईएसपी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वो जो डीएसपी है उनका नाम जो है वो वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। और इस समय जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि अभी जो है उनकी एसएसपी जिस तरीके से बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच बतौर डीएसपी के तौर पर जो है वहाँ पर वो कामकाज देखते थे। और आपको ये भी बता दें कि वो डीएसपी क्राइम ब्रांच थे, उन्होंने ही 50,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी और इसी मामले में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उनको अरेस्ट भी किया गया है। वही मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि कुछ ऐसे चुनिंदा पुलिस के अधिकारी, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो रिश्वत लेते हैं और पूरे डिपार्टमेंट का नाम जो है वो बदनाम करते हैं। जबकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो बड़े बड़े ऐसे कारनामे उन्होंने किया है, चाहे वो आतंकवादियों को खदेड़ने की बात की जाए या फिर वो दिन रात 24 आवर्स की ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो वो नाके पर रहते हैं और अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। वहीं कुछ इस तरीके के जो पुलिस के लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम जो है वो हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके की गंदी मछलियां हैं, मोटी मछलियां हैं, वो खुद ब खुद ही जो है वो सामने आ जाती हैं। मामला है जो पूरा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था उस सूचना में कि एक डीएसपी है जो कि क्राइम ब्रांच है, जो कि उनसे एक मामले में एक जमीनी मसला था जिसमें एक पिता और एक पुत्री और एक पुत्र जो था वो शामिल था। वो जमीनी मसला जो था वो डीएसपी क्राइम ब्रांच जो था उनके पास पहुंचा हुआ था और उसी मसले को सुलझाने के लिए वो डीएसपी क्राइम ब्रांच जिनका नाम वीरेंद्र सिंह है उनके पास गए हुए थे। प्रॉपर्टी का मसला था, कुछ प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट था जो कि एक पिता पुत्री के बीच में चल रहा था और उसमें एक प्रॉपर्टी जो डीलर है वो भी इन्वॉल्व था। और आपको वही बता दें कि वो जो डीएसपी है जिनका नाम वीरेंद्र सिंह कटल बताया जा रहा है, जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, उनको इस मसले को सुलझाने के लिए जो था वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट की गई थी। लेकिन वही डीएसपी की बात करते हैं तो उन्होंने इस मसले को सुलझाने के लिए 50,000 रुपए की जो मोटी रकम है वो मांग ली। तो कहीं ना कहीं उसी मामले में जो शिकायतकर्ता थे, जो कि जमीनी मसला जो था तक लेके गए थे, उन्होंने इसकी सूचना जो है एसीबी को दे दी, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करते हैं, तारीफ के काबिल है एंटी करप्शन ब्यूरो की। अगर हम बात करें, हर कोई मसला जो उन तक पहुंचाया जाता है वो पूरी तरीके से जाल बिछाते हैं, अपनी जो पहचान है उसको कई बार जो है इस तरीके से एक स्टोरी बनाते हैं और जो भी इस तरीके का रिश्वत लेने वाला व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं उस जाल में बुनते हैं और उसको रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं। और कल भी इसी तरीके से जब उनके पास ये मामला पहुंचा एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, उसके बाद से ही उन्होंने पूरी तरीके से एक जाल बनाने की कोशिश की और यही कहा कि उसी डीएसपी को पकड़ेंगे, लेकिन रंगे हाथों पकड़ेंगे। जैसे ही आपको ये भी बता दें कि उनको उस समय अरेस्ट किया गया बाहू प्लाजा में, बाहू प्लाजा त्रिकुटा नगर में उस डीएसपी को गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी ही ऑफिशियल कार में, ऑफिशियल कार यानी उसकी जो अपनी पर्सनल गाड़ी थी, जो सोर्सेस से पता चल रहा है कि वो अपनी ही पर्सनल कार में जब वो नोट पकड़ रहे थे, उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको झड़प लिया और उसी समय उनको अरेस्ट भी कर लिया। और उनका नाम आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, वीरेंद्र सिंह कटल उनका नाम बताया जा रहा है, जो कि क्राइम ब्रांच बतौर एसएसपी डीएसपी की बात करते हैं, डीएसपी के तौर पर जो काम कर रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि ये मामला जो है, अब ये केस जो है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है इसको करप्शन का ये मामला जो है वो सामने आ चुका है। और आपको ये बता दूं कि जब वहां से उसको पकड़ा गया और भी लोग थे वहां पर, उनकी मौजूदगी में उनको वहां से पकड़ लिया गया और कहीं ना कहीं इस मामले को जब उन्होंने
पूरा ये देखा तो ये भी सामने निकल के आया है कि वो उससे पहले भी जो है एसएचओ दोमाना भी रह चुके हैं, एसएचओ बाड़ी ब्राह्मणा भी रह चुके हैं, एसएचओ किश्तवाड़ भी रह चुके हैं जो वीरेंद्र सिंह कटल हैं। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो एसएसपी क्राइम ब्रांच बतौर डीएसपी के तौर पे थे और उन्हीं ने 50,000 रुपया जो है वो करप्शन मांगी थी उस केस को सुलझाने के लिए। और आपको ये भी बता दें, ये भी कहा गया है कि उनको इमीडिएटली जो है वो कस्टडी में लेके गए हैं और वहाँ पे और भी अब आप समझ सकते हैं कि पहली बार तो नहीं हुआ होगा कि जब उन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत किसी से ली होगी। वो पहले भी अलग अलग जगहों पर एसएचओ कार्य करते रहे हैं, एसएचओ दोमाना रहे हैं, एसएचओ बड़ी ब्रह्मणा रहे हैं, एसएचओ किश्तवाड़ भी रहे हैं और अभी वो क्राइम ब्रांच में आए थे और अभी उनके से 50,000 रुपए की जो रिश्वत का मामला है, सोर्सेज से जो खबर मिल रही है उनका ये कहना है कि जो रकम थी वो 50,000 से भी ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 50,000 की बात ही जो है की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि अब उन पर जो है एक मामला जो है वो रजिस्टर हो चुका है और वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन द्वारा भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो सरकारी ओहदे पर रहते हैं एक मोटी तनख्वाह जो है वो लेते हैं, इनकी सैलरी जो है वो समय पर इनके अकाउंट में आ जाती है। सैलरी आने के बावजूद भी इनकी जो लालच है, जो इनकी पैसों की एक हवस है वो मिटती नहीं है। जितना भी आ जाए लगता है इनको कम ही है और इस तरीके से ये घिनौने काम करते हैं। इस तरीके से जो लोग ऑलरेडी परेशान होते हैं, चाहे वो जमीनी मामले को लेकर हो, चाहे वो पारिवारिक के विवाद को लेकर हो, चाहे वो एक्सीडेंट का कोई केस हो, जो शिकायत करने आते हैं वो तो पहले से ही परेशान होते हैं और उम्मीद लगाते हैं वो खाकी वर्दी से, प्रशासन से कि ये हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो लोग खाकी वर्दी पहनकर बैठे हैं, कुछ लोग, चुनिंदा लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो चुनिंदा लोग कुछ बैठे हैं, वो इस आड़ में उनसे पैसे मांगेंगे, उनको और परेशान करेंगे, उनको और हरास करेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि आजकल पुलिस के साथ साथ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत अलर्ट है और अपना काम बहुत अच्छे से निभा रही है और ऐसे लोगों को जो कि लोगों से पैसे ऐंठते हैं उनके मामले को सुलझाने के लिए इस पर शिकंजा कसे हुए हैं और आए दिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी वो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि अपने न्यूज़ के माध्यम से मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूंगी कि चाहे रिश्वत के आपसे कोई 1 रुपया भी मांगता है वो बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि अगर वो मामला सरकारी ऑफिसर करेगा, अगर वही मामला किसी सरकारी दफ्तर में बैठा सरकारी एम्प्लॉय करेगा तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी ओहदे पर, सरकारी कुर्सी पर जो नुमाइंदा बैठा हुआ है, जो ऑफिसर वहां बैठा है, जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है, वो हमारे ही काम करने के लिए उस कुर्सी पर बैठा है। इसीलिए उसको वो सरकारी नौकरी दी है, इसीलिए उसको वो पोस्ट और वो पद और वो सारी जो उसकी ड्यूटीज के अधिकार है वो दिए गए हैं ताकि वो वहां पर बैठ के आम जनता की मदद करे, आम जनता के काम करे। अगर आपसे कोई 1 रुपया भी रिश्वत का मांगता है तो इसका पूरा मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो तक जरूर पहुंचाएं और उम्मीद है आपको एंटी करप्शन ब्यूरो से कि वो आपके मामले को जल्द से जल्द सुलझाएगी और इसी तरीके से वही लोगों को जो आपसे रिश्वत मांगते हैं उसको रंगे हाथ गिरफ्तार करेगी। जिस तरीके से ये अधिकारी वीरेंद्र सिंह कटल जो कि डीएसपी अधिकार जो है रैंक पर था और कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच के मामले जहां पे उसको धड़ल्ले से सुलझाने चाहिए थे, जो लोग परेशान आते हैं उनको सुलझाना चाहिए था, वहीं पर बैठ के वो कुर्सी पर बड़े मजे से लोगों से 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की अगर रिश्वत मांगेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनका विश्वास कहीं ना कहीं खाकी वर्दी से उठने लगेगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सभी ऐसे नहीं है, कुछ ऐसी गंदी मछलियां हैं जो बाकी पूरे डिपार्टमेंट को भी बदनाम करने का जो काम है वो करती है। लेकिन यहाँ पे जो है तारीफ करनी पड़ेगी उन लोगों की भी जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का सहारा लिया और इस मामले को जल्द से जल्द वहां तक पहुंचाया और उसी उनकी जो उनका एक काम था, जो कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को जो है अंजाम दिया, जो कि आम नागरिक होने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा काम किया कि वो डीएसपी दोबारा किसी से जो है वो रिश्वत नहीं मांगेगा और जिनसे पहले भी उन्होंने कभी ना कभी रिश्वत मांगी होगी, क्योंकि मांगी होगी, आज उसने एकदम से तो डीएसपी की कुर्सी पर बैठ के रिश्वत नहीं मांगी होगी, जब वो एसएचओ होगा तब भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिश्वत मांगी हो। और आज उन लोगों को भी इस बात की तसल्ली जरूर होगी कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने इसको रिश्वत दी थी तो आज वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अब पुलिस के हत्थे है, एंटी करप्शन के ब्यूरो के हत्थे है, केस रजिस्टर हुआ है उस पर, कहीं ना कहीं उनको भी जरूर इस बात की शांति मिलेगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपसे करप्शन का 1 रुपया भी मांगता है, जो कि आपको नहीं देना है क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति नहीं करना है, तो आप इसकी इतला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को जरूर करें और पुलिस तक भी जरूर पहुंचाएं। हालांकि सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो दिन रात पुलिस जो का अपना
ड्यूटी को इस तरीके से अंजाम देते हैं, आम जनता की मदद करते हैं, आम जनमानस तक पहुंचते हैं, तो ये मामला जो है काफी संदिग्धा है कि बाहू प्लाजा त्रिकुटा नगर में रेड हैंडेड जो है एक डीएसपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये खबर पहुंचे कि अगर कोई भी किसी भी रैंक पर करप्शन करेगा वो एंटी करप्शन के हत्थे जरूर चढ़ेगा, उसको बख्शा जो है वो नहीं जाएगा। फिलहाल तक के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर जो है वो जरूर पहुंचे, और अपनी जरूरती सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।